जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल किया, उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किए। चाहे महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने की बात हो, किसान दुर्घटना के नाम पर 5 लाख रुपए देने की बात हो, गांव में सड़क बनवाने की बात हो, गांव को लोहिया गांव करने की बात हो, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करके गांव के विकास करने की बात हो, निश्चित तौर पर जो काम 5 साल में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, जनता उसको याद कर रही है। और 2022 में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम समाजवादी पार्टी के लोग बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं उत्कर्ष पत्रिका पर। आज हम जिस शख्स का इंटरव्यू करने वाले हैं, जिनसे आज अब बात करने वाले हैं, वह युवाओं के लिए एक बहुत ही अलग चेहरा है। कुशीनगर जनपद में एक्टिव रहते हैं और समाजवादी पार्टी से युवजन सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये रणविजय सिंह मोहन प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो काफ़ी कुछ इनके बारे में है, युवाओं से लेकर शिक्षा, बेरोजगारी और तमाम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। इनसे सीधे रुख करते हैं बिना किसी और इंट्रोडक्शन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रारंभ मैं ही करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप राजनीति में कैसे आए और यह दिलचस्पी कैसे हुई आपको राजनीति में? देखिए, जब मैं छोटा था उस समय लगभग मेरी उम्र 4 साल रही होगी, जब 1992 में रामकोला गोलीकांड हुआ था। और मुझे याद है जब मेरे पिताजी के दोनों पैरों को तोड़कर देवरिया की जेल में बंद किया गया, उस समय मैं अपने दादाजी जी के साथ अपने पिताजी से मिलने गया था। तब से लगातार मैं अपने पिताजी के संघर्ष को देख रहा हूँ और उनके संघर्ष को महसूस भी करता हूँ। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे और गोरखपुर में हम लोग रहते थे और प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी रही हाई स्कूल तक की मैंने गोरखपुर से किया। पढ़ाई के दौरान मैं देखा कई महीने हो जाते थे मैं अपने पिताजी से नहीं मिल पाता था। पिताजी रामकोला से उस समय राजनीति करते थे, संघर्ष करते थे। 96 में विधायक रहे। जब 96 में पहली बार विधायक हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अंबिका सिंह जी थे, प्रत्याशी थे। मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। उस समय समाजवादी पार्टी का और जनता दल का गठबंधन था। किन्हीं कारण से मेरे पिताजी को टिकट नहीं मिला और मेरे पिताजी निर्दल चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे और 2 बार रामकोला से विधायक रहे। तो मुझे मेरे पिताजी का हर पल याद है, उनका संघर्ष याद है, जो काम उन्होंने जनता के लिए किया है, संघर्ष जनता के लिए किया है, मुझे सब याद है। और मैं अपने पिताजी से प्रभावित होकर उनके संघर्ष को देखकर राजनीति में आया हूँ। मैं आपसे बता रहा था अभी, जब पढ़ाई के दौरान मैं जब हाई स्कूल तक की पढ़ाई जब हम गोरखपुर में किया, कई महीने हो जाते थे पिताजी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन के लिए गोरखपुर आते थे, रात में आते थे। उस समय हम लोग सो जाते थे और हम लोग के उठने से पहले वो क्षेत्र में चले जाते थे। तो मैंने अपने पिताजी के संघर्ष को देखा है, उनके संघर्ष को महसूस किया है और उनसे प्रभावित होकर मैं राजनीति में आया हूँ। तो क्या मतलब ये राजनीति की शुरुआत सिर्फ पिताजी के संघर्षों को देखकर था या किसी विशेष मकसद से या कि विशेष सोच से आप इस राजनीति में आए हैं? मेरे पिताजी का संघर्ष इतना बड़ा है, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर, और हमेशा मेरे मन में रहा कि जिस तरह मेरे पिताजी जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं जनता के बीच में रहूं, जनता के लिए संघर्ष करूं, उनकी लड़ाई लड़ूं और जनता के काम आ सकूं। एक युवा चेहरा के रूप में क्या आप सपा के रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं, भविष्य आप तलाश रहे हैं या फिर कुछ और आपके दिमाग में है? मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति हो, जनता में उसी की स्वीकार्यता रहेगी जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के सुख दुख में जाएगा, जो जनता की आवाज़ बनेगा। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने क्षेत्र में जो जिम्मेदारी मेरे पिताजी ने दिया है कि आप हाटा विधानसभा में लोगों के बीच में आइए जाइए, लोगों के सुख दुख में आइए, और केवल हाटा में ही नहीं पूरे जनपद में
कहीं भी कोई नौजवान हमको बुलाता है, कहीं मुझे सूचना मिलती है कि कहीं उत्पीड़न हुआ है, मैं उनके बीच में जाने का काम करता हूं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। यही नहीं, देवरिया में भी जहां तमाम नौजवान साथी हैं, अभी आपने देखा होगा हम लोग के एक साथी हैं पीडी तिवारी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं दिलीप यादव जी, हम लोग के पार्टी के विधायक हैं आशुतोष उपाध्याय बबलू जी। इसी जिला पंचायत के चुनाव में सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, सभी के परिवारों के साथ उत्पीड़न हुआ, लेकिन देवरिया और कुशीनगर में सबसे पहले अगर किसी ने बोला तो मैंने उन लोगों की आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाने का काम किया था। देखिए, मैं लगातार जनता के बीच में हूँ और आज ही कम से कम आधा दर्जन कार्यक्रम करके आ रहा हूँ। गांव में जाने पर लोग कहते हैं कि जो सड़क आपने बनवा दिया, आपके पिताजी ने बनवा दिया, वो सड़कें टूट गई, उसका मरम्मत नहीं है। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन हम लोग देते थे 500 रुपये, लोगों को समाजवादी पेंशन नहीं मिल रहा है। मैंने कहा है आज तमाम गाँव में कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम लोग महिलाओं को समाजवादी पेंशन 1500 रुपये देने का काम करेंगे। हाटा विधानसभा के लोगों ने अगर अवसर दिया तो हाटा विधानसभा में जो अधूरे काम हैं उसको पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में घूमने से यह लगता है कि जनता ने मन बना लिया है। केवल इसी क्षेत्र में नहीं, कहीं हम लोग जाते हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, कहीं जाते हैं, इस बार सब लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। और सब लोगों की नज़र माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है, क्योंकि जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल किया, उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किए, चाहे महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने की बात हो, किसान दुर्घटना के नाम पर 5 लाख रुपए देने की बात हो, गांव में सड़क बनवाने की बात हो, गांव को लोहिया गांव करने की बात हो, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र योजना में चयनित करके गांव के विकास करने की बात हो, निश्चित तौर पर जो काम 5 साल में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है, जनता उसको याद कर रही है। और 2022 में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम समाजवादी पार्टी के लोग बनाने जा रहे हैं। प्रदेश भर में चाहे वो ग्राम प्रधान स्तर के चुनाव हो या ब्लॉक स्तर के चुनाव हो या जिला पंचायत के चुनाव हो, सभी चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जा रही है। सीटों पे जो है, आप जिला पंचायत की सीटों पे है सपा जीतती है और जिला पंचायत अध्यक्ष की जो है सीट जो है भाजपा जीत जाती है। आखिर कौन सा ये? अभी आपने देखा होगा कि जो चुनाव जनता से हुआ, जनता के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग जीत के आए, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हम लोग नहीं जीते। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन का हथकंडा अपना के, प्रशासन के दबाव में आपने देखा होगा तमाम जिला पंचायत सदस्यों को धमकाया गया, तमाम जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर मुकदमे लादे गए, उनके परिजनों को जेल में डाला गया। यहीं आपके देवरिया में मैंने अभी आपसे बताया, हमारी पार्टी के नेता पीडी तिवारी, हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप यादव जी, हमारे विधायक आशुतोष उपाध्याय बबलू जी, तमाम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, उनके आवासों पर छापा डाला गया। और एक नौजवान यादव है जो जिला पंचायत सदस्य था, उसके ऊपर रासुका तक लगाया गया। इन हथकंडों को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन जनता के चुनाव में जब 2022 में हम लोग जाएंगे तो उसमें जनता वोट करेगी, जनता फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि जितने भी ये भी दंगे हुए या फिर लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर चाहे वो बाराबंकी का मामला हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो, जहाँ भी जो भी बवाल हुआ वो सब जो है समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ जाते हैं वहाँ बवाल हो जाता है। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग चाहे लखीमपुर में, चाहे आपके इटवा में, आपने देखा होगा हम लोग के पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, वो अपनी पत्नी का पर्चा दाखिला के लिए जाते हैं, उनके साथ अभद्रता होती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। आपने लखीमपुर में देखा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रशासन के सह पर करते हैं। आपने देखा होगा गोरखपुर में हमारे एक नेता को वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीटने का काम किया और प्रशासन के लोग वहां खड़े थे।
भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करती है और लोकतंत्र बचाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक और बात कहती है कि वो विकास करती है, विकास, लोगों का विकास, जैसे चाहे वो सड़क हो, बिजली हो या किसी भी स्तर का हो, प्रशासन की व्यवस्था हो, या फिर वो उनका मानना है कि जनता में उनकी लोकप्रियता विकास की वजह से है और विकास ही करते रहेंगे, वो किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। तो विकास क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कर रही है या नहीं कर रही है, क्या लगता है? आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए। आप तो केवल इस जिले की बात करिए। इस जिले में 7 विधायक हैं और लगभग आप हर विधानसभा में घूमते होंगे। विकास के बारे में हमसे बेहतर आपको जानकारी होगी। अभी आप जहां बैठे हैं ये हाटा नगर पालिका है। ये जब नगर पंचायत था और 2015 में माननीय अखिलेश यादव जी आए थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो मेरे पिताजी ने इस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलवाया। आज तमाम गांव के लोग मेरे पास, तमाम वार्डों के लोग मेरे पास आए थे। उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ बिजली नहीं मिल रही है। मैंने अधिकारी से पूछा कि अब ये नगर पालिका हो गया है, यहाँ बिजली क्यों नहीं मिल रही है? कम से कम नगर पालिका में 18 से 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। तो अधिकारी ने बताया कि अभी भी इन लोगों को देहात की बिजली मिलती है। अब आप सोच लीजिए, लगभग 4.5 साल बीत गया, अभी तक इसको शहर से नहीं जोड़ा गया। लोगों को बिजली की समस्या है, गांव में सड़क नहीं है। जिस सड़क को हम लोगों ने बनवा दिया है उसकी मरम्मत भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं करा पा रहे हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का इस समय राम राज्य चल रहा है, विकास की जो है गंगा बह रही है, हर तरफ सड़कें बन रही हैं, हर तरफ हाईवे बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, इस तरह की तमाम जो है वो बातें करते हैं। तो क्या वास्तव में इस पर सच्चाई है कि नहीं? आप बेहतर बता सकते हैं। हमने तो बताया कि हम लोग पूरे ज़िले में घूमते हैं, देवरिया भी जाते हैं, महाराजगंज भी जाते हैं। कोई एक बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों से पूछेंगे तो जहां आप हाटा में हैं, हाटा नगर पंचायत को नगर पालिका हम लोगों ने बनवाया। बगल आपके सुकरौली गांव को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया। आपका कसिया कुशीनगर को नगर पालिका बनवाया गया। यहीं आपके बगल हाटा के बगल में पट्टन एक गांव है, वहां 140 करोड़ की लागत से बिजली घर समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। आपने देखा होगा गोरखपुर से जो सड़क देवरिया होते हुए बलिया जाती है, इतनी बड़ी सड़क माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। गोरखपुर से लेकर महाराजगंज की सड़क, ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। तो समाजवादी पार्टी ने इस मंडल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आपके गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भविष्य की राजनीति की बात करें तो अगर 22 का जो चुनाव है वो आपकी तैयारी किस तरह की होगी? कैसा आप लोग चुनाव उसमें लड़ेंगे? किस तरह की, किस भूमिका के साथ चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 के लिए बिल्कुल तैयार है और समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है, इस वर्तमान सरकार में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने तमाम नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों की तनख्वाह 40,000 करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उनकी तनख्वाह को सीधे 10,000 कर दिया गया, वो भी 11 महीने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस दिन हम लोगों की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में हम लोग 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन हम लोग 500 रुपये देने का काम करते थे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाजवादी पेंशन को बंद कर दिया गया है। हमारे नेता ने तय किया है कि अगर 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो समाजवादी पेंशन को हम लोग चलाएंगे और समाजवादी पेंशन को हम लोग 500 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों के सवाल पर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम लोग शिक्षा मित्रों को पुनः बहाल करने का काम करेंगे और जो तनख्वाह हम लोग पहले देते थे वो हमारी सरकार देने का काम करेगी। और इस मुद्दे के अलावा मतलब कौन कौन से और मुद्दे होंगे जिस पे आप, क्योंकि आप कुशीनगर में हैं, कुशीनगर में तमाम सारे ऐसे गांव हैं, शहर हैं या इलाके हैं जिस पे जो अभी भी विकास से अछूता है, तो क्या लगता है कि कुशीनगर की जनता आपसे क्या विश्वास करे? देखिए, कुशीनगर गन्ना, गंडक और गरीबी के लिए जाना जाता है और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गन्ने की। आपने देखा होगा यहीं बगल में आपके देवरिया है, देवरिया में सिर्फ एक चीनी मिल चल रही है। आपके कुशीनगर में
पडरौना की चीनी मिल बंद है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे 2014 में कि अगर हमारी सरकार बना दीजिए, हमारे सांसद को जिता दीजिए, तो हम 100 दिन के अंदर पडरौना की चीनी मिल को चलाने का काम करेंगे। 2014 से लेकर आज 2021 है, पडरौना की चीनी मिल बंद है। अगर पडरौना की चीनी मिल चलती तो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलता। तो हमारी प्राथमिकता होगी हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोज़गार मिले, चाहे किसी माध्यम से। अभी कोरोना में हमने देखा, हमने महसूस किया, दर्द को महसूस किया यहाँ के लोगों के। तमाम हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ताओं को कोरोना हो गया था। तमाम लोगों को अस्पताल में हम लोग एडमिट नहीं करा पाए, हम लोग चाह के भी एडमिट नहीं करा पाए। तमाम आम व्यक्ति हमारे पास फ़ोन करता था कि हमको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है। हमने तय किया है इस बार, और हमने अपने पिताजी से कहा है कि समाजवादी पार्टी जो घोषणा पत्र बनाएगी, एक घोषणा पत्र आप तैयार करिए, और उस घोषणा पत्र में सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसको हम लोग चुनाव जीतने के बाद पूरा करेंगे कि हाटा विधानसभा की जनता अगर 2022 में हम लोगों को अवसर देती है तो हम लोग 100 बेड का एक अस्पताल बनवाएंगे, जो मेदांता, पीजीआई, केजीएमयू जैसी सुविधा उस अस्पताल में रहे, और हमारे क्षेत्र के लोगों को गोरखपुर ना जाना पड़े इलाज के लिए। इस बार हम लोगों ने सोचा है। और धन्यवाद से बात करने के लिए थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व युवाजन के दल के जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं रणविजय सिंह मोहन बाबू के नाम से जानते हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरें हमारे साथ बने रही उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूं अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।